चीन, अमेरिका और रूस को जो डर था, भारत ने वही कर दिखाया। सुपर राफेल को लेकर फ्रांस और भारत के बीच पक रही थी खिचड़ी। सुपर राफेल और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक को क्यों उतारा जा रहा एक साथ? चीन के J-35 और पाकिस्तान के अपकमिंग J-31 की मौत ला रहा है भारत। लगातार खबरें आ रही हैं कि चीन एक जहां J-20 स्टील्थ का भी बाप J-35 को लगभग पूरा तैयार कर चुका है और उसे कभी भी लॉन्च कर सकता है। और इतना सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन तो 2030 तक यानी सिर्फ 5.5 सालों में भारत के सामने 800 J-20 स्टील्थ विमान उतारने की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान खुद चीन का J-31 ले रहा है। और चीन तो इस फाइटर जेट को उड़ाने पाकिस्तान के पायलटों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। लिहाजा अब भारत को यह आभास हो गया था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो भारत जैसा देश पाकिस्तान से 15 साल पीछे चला जाएगा। लिहाजा भारत ने एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ विमान खोजने का प्लान बनाया, जिसके लिए अमेरिका, रूस और फ्रांस से बातचीत चल रही है। ये बात आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत ने ना तो रूस को उसका Su-57 खरीदने का फैसला किया है, ना ही अमेरिका से उसका F-35 खरीद रहा है, जिसको लेकर वो भारत के सामने रूस के दिए हुए S-400 को डीएक्टिव करने की शर्त भी रख चुका है। और ना ही भारत ने अब तक खुले मंच से फ्रांस के सामने उसके किसी 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं को खरीदने का ऐलान किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत कुछ नहीं कर रहा है या फिर हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है, बल्कि सच तो ये है कि जो डर चीन, रूस और अमेरिका को पहले से था कि भारत अंदर ही अंदर कुछ तो जुगाड़ कर रहा है, आखिरकार वो डर आज पूरी दुनिया ने महसूस कर भी लिया है। मतलब ये कि भारत चीन के J-20 और पाकिस्तान के J-31 स्टील्थ विमानों को जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन बेहद साइलेंट होकर और बेहद सीक्रेट तरीके से। जी हां, खबरें आ रही हैं कि भारत फ्रांस से सुपर राफेल खरीदने का जल्द ऐलान कर सकता है और इसको लेकर एक जबरदस्त खुलासा हुआ है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले भारत सुपर राफेल लेने की तैयारी कर रहा है, जो भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी मिसाइल को कैरी करेगा। उसके सपोर्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब लौटते हैं खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि भारत सुपर राफेल खरीदने वाला है। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसको लेकर दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट आकलन कर रहे हैं कि भारत अपनी ब्रह्मोस 2 को लेकर तैयारी को अचानक तेज कर चुका है। यहां तक कि पहला चरण भी 2 साल में यानी 2026 में पूरा हो जाएगा, यानी मिसाइल का काम ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। और उधर सुपर राफेल की डेडलाइन भी इतनी ही है। और सुपर राफेल की खासियत यह है कि ये लड़ाका अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइल लेकर दौड़ता है और दुश्मन को राख करके ही दम लेता है। सोचिए, ऐसा हवाई लड़ाका जब भारत की सुरक्षा में उतरेगा और दुश्मनों की तरफ लपकेगा तो उसका सामना ना तो चीन का J-20 कर पाएगा, ना ही अमेरिका का F-35 कर पाएगा। जी हां, यानी जिस F-35 स्टील्थ लड़ाकों को भारत को देने के लिए अमेरिका शर्त रख रहा था कि अगर भारत रूस के दिए हुए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डीएक्टिव कर देता है, यानी नष्ट कर देता है, तो वो भारत को F-35 दे सकता है। अब भारत को F-35 भी नहीं चाहिए, बल्कि भारत वो लड़ाका लेने वाला है जो अमेरिका के F-35 से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर सकता है, जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ उतरने वाला है। और सबसे खास बात, भारत को इस विमान की टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और उससे भी खास, ये विमान भारत में ही तैयार होने लगेगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दिल्ली में लगने का ऐलान पहले ही हो चुका है, यानी इशारे कह रहे हैं कि भारत ने अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर ली है। अब ऐलान होना बाकी है। मतलब साफ है, भारत अब एक नहीं दो ऐलान एक साथ करने वाला है। पहला तो यह है कि भारत अपनी ब्रह्मोस 2 को उतारने वाला है और दूसरा फ्रांस के साथ सुपर राफेल की डील को फाइनल करने वाला है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि 1 अक्टूबर को जब भारत के NSA अजीत डोवाल ने राष्ट्रपति मैक्रों से बातचीत की थी, तब सुपर राफेल को लेकर भी डोवाल ने राष्ट्रपति मैक्रों के सामने अपनी बात रखी थी। और बताया तो यहां तक जा रहा है कि फ्रांस भारत की सभी मांगों को मानने का मानस बना चुका है।
यहां तक कि उसने मरीन राफेल, जो भारत फ्रांस से 26 की संख्या में खरीद रहा है, उन्हें भी बेहद ही सस्ती रेट पर भारत को देने का ऐलान किया था। अब सुपर राफेल को लेकर भी फ्रांस भारत की बात मान रहा है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि आखिर फ्रांस भारत की बात क्यों मान रहा है? क्योंकि फ्रांस भारत को सुपर राफेल को टेक्नोलॉजी प्लस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक भारत को देने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसमें फ्रांस का एक बहुत यूनिक फायदा छुपा हुआ है। दरअसल अमेरिका ने जब से ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑनकस डील कर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच न्यूक्लियर सबमरीन डील को कैंसिल करवाया है, तब से फ्रांस ने ठान लिया है कि वो भी भारत को उसकी मांगों को अनुरूप टेक्नोलॉजी देकर उसके डिफेंस मार्केट को प्रभावित करके छोड़ेगा। तभी तो फ्रांस भारत की हर बात मान भी रहा है और भारत को मरीन राफेल और सुपर राफेल देने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, यहां पर आपको यह बता दें कि एक तरफ जहां सुपर राफेल को 2030 से पहले ही उतारने का फैसला किया जा चुका है, और अगर भारत और फ्रांस के बीच खुले मंच से इस विमान को लेकर कोई डील होती है, तो इसके प्रोडक्शन को और ज्यादा तेज कर दिया जाएगा। इधर भारत की ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत को प्रारंभिक सफलता मिल चुकी है। मिसाइल की हाइपरसोनिक गति को लेकर कुछ प्रारंभिक सैद्धांतिक परीक्षण और सिमुलेशन किए गए हैं। अब यहां पर आपको यह बता दें कि बल्गेरियन military.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में F-35 की वजह से दसॉल्ट एविएशन के हाथ से कई कॉन्ट्रैक्ट निकल गए। फिर कंपनी ने सुपर राफेल पर काम किया। अब वह इस सुपर जेट के जरिए दुनिया के बाजार में सीधे F-35 को टक्कर देने की योजना बना रही है। इस सुपर राफेल में दुश्मन देश के रडार को जाम करने, किसी भी हमले से खुद को बचाने जैसे फीचर्स हैं। इतना ही नहीं, ये दुश्मन के सभी एयर डिफेंस का तोड़ निकालने की क्षमता रखते हैं। इसमें हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। इससे दुश्मन के हर बेड़े को तोड़कर उसके इलाके में परमाणु बम गिराया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि सुपर राफेल केवल एक लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह एक इंटीग्रेटेड कम्बैट सिस्टम है। मौजूदा वक्त में रूस के बाद फ्रांस दूसरा सुपर पावर है, जिसके साथ भारत की सैन्य साझेदारी बेहद मजबूत है। भारत ने बीते सालों में फ्रांस के साथ सैन्य साझेदारी को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की कंपनियों को नजरअंदाज कर बीते सालों में दसॉल्ट एविएशन के साथ साझेदारी बढ़ाई है। एयरफोर्स के लिए 36 जेट खरीदने के बाद भारत उससे 26 मरीन एयरक्राफ्ट भी खरीदने की तैयारी में है। दसॉल्ट राफेल विमानों के मेंटेनेंस के लिए भारत के साथ मिलकर काम रही है। राफेल से पहले भी भारतीय वायुसेना के बेड़े में मिराज 2000 जेट पहले से मौजूद हैं। इसे भी दसॉल्ट ने डेवलप किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दसॉल्ट एविएशन दिल्ली से लगे नोएडा में बड़ा प्लांट लगा रही है, जहां इन राफेल और मिराज 2000 विमानों का मेंटेनेंस किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।